हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा। ये अपडेट है रिगार्डिंग मेट्रो वायडक्ट लॉन्चिंग एट शिंगड़ी हाटा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये तो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मीन्स अभी तो हर जगह प्रेस में, उसके बाद अब बोलिए मीडिया में, हर जगह है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर उस एरिया में जो छिंगड़ाटा क्रॉसिंग है, वहाँ पर एक टोटल 355 मीटर का जो टोटल स्ट्रेच है, वहाँ पे वायडक्ट का लॉन्चिंग करना था। और वहाँ पे जो लॉन्चर है वो ऑलरेडी एक साल पहले Feb 4 2025 में वहाँ पे आ चुका था। और अभी तक गाइस वहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और साथ में कोलकाता पुलिस ने अभी तक वहाँ पर लॉन्चिंग का परमिशन नहीं दिया है। सो गाइस, इसके लिए पहले एक PIL हुआ था ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में। सो वहाँ पर काफ़ी आई गेस 3 से 4 वहाँ पे हियरिंग्स हुई। उसके बाद 23 दिसंबर 2025 को ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड कोलकाता पुलिस को कि आप जनवरी 6 तक आप RVNL को ये बताएं कि कौन से ऐसे 3 नाइट्स है जिस पे वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक आप लोग देंगे एंड वहाँ पर वायडक्ट का लॉन्चिंग होगा। एंड उन्होंने साफ साफ कहा था कि फरवरी 15 2026 तक ये जो वायडक्ट का लॉन्चिंग है वहाँ पर हो जाना चाहिए। सो गाइस, इसी को लेके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक PIL एक डाला था सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया था इसको चैलेंज किया था। सो गाइस, आज इसी को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो क्लास लगाई है, मीन्स कहते हैं ना एकदम अच्छे से हो देना, वो हुआ। एंड इस दिन का मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्या क्या बोला एंड क्या ऑर्डर पास किया। सो आज उन्होंने हैविली क्रिटिसाइज किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग रोड ब्लॉक्स इन द ongoing construction of a Kolkata metro corridor, warning the state not to politicize a development project that benefits the public. So जो बेंच थी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची एंड विपुल M अंचोली। सो आज उन्होंने जो PIL था, जो प्ली थी स्टेट गवर्नमेंट को, उसको साफ साफ डिसमिस किया। एंड आज तक कलकत्ता हाई कोर्ट टू कंटिन्यू मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने बोला आज। सो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत ने आज बोला कि वी आर ओनली पॉइंटिंग आउट दैट द हाई कोर्ट हैज़ बीन वेरी मैग्नेमिशियस टू यू मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। दिस वॉज अ फिट केस वेयर योर चीफ secretary, DGP and other authorities should have been subjected to some action. This shows complete dereliction of your constitutional duty. You are running away from your responsibilities. This is just an attempt to politicize an issue where there is no such issue. We would not appreciate the state government politicizing a development issue which is highly beneficial for the common man. उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वी मस्ट नॉट पॉलिटिसाइज एवरीथिंग, दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ डेवलपमेंट इशू, इट इज़ अ फैसिलिटी फॉर द कॉमन मैन, डोंट क्रिएट रोड ब्लॉक्स। फिर जब ये उन्होंने बोला तो फिर से स्टेट काउंसिल ने आर्ग्यू किया, कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है दिस कुड नॉट प्रोसीड ड्यू टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑन गोइंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। अभी ये फिर से उन्होंने एक नया ये ले आए एक्सक्यूज़। लेकिन जो बेंच है उन्होंने बोला कि भाई ऑर्डर तो दिसंबर 23 को पास हो चुका था। सो क्या चीज़ है जो स्टेट गवर्नमेंट को अभी तक प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस इशूड बाय द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट। उसके बाद जस्टिस बागची ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस ऑन गोइंग डेवलपमेंट project. For you, festivals are more important than development. It is not that you are willing, you are duty bound.
you told the High Court that you have festivals to take care of. Is a festival more important for you than the construction of a transport artery? उन्होंने बोला कि आपके लिए फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है rather than डेवलपमेंट, जो कि बात बिल्कुल एकदम 110% सही है। फिर उन्होंने बोला कि वी डू नॉट अप्रिशिएट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड government knocking on the doors of the court and asking for this to be ignored. The election commission will not have a difficulty in allowing the project. This was a project launched before the commencement of the model code of conduct. We will not allow the state to use this as a bogey to stall development again. So ये बात बोली चीफ जस्टिस बागची ने। फिर से स्टेट गवर्नमेंट ने कंसर्न रेज किए कि दैट द रोड ब्लॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन वुड अफेक्ट एम्बुलेंसेस एंड एमरजेंसी व्हीकल, एंड उन्होंने मई तक का टाइम मांगा टू कंप्लाई विद द हाई कोर्ट्स डायरेक्शन। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी एंड उन्होंने बोला कि आपको जो दिसंबर 23 का ऑर्डर है उसको मानना होगा। फिर बेंच ने कहा कि दिस मेयरली exhibits the obstinate attitude of the authorities wherein they want to delay and stall the metro rail project in Kolkata. There was no infirmity in the order passed by the High Court. We are sure that the project is completed in a time bound manner. Guys, ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और उन्होंने साफ साफ बोला कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को जो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जो भी डायरेक्शंस दिए थे उनको मानना होगा। ये बोला हाई कोर्ट को कि आप इस प्रोजेक्ट को करिए मॉनिटर और इसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना होगा। सो गाइस, ऑलरेडी हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये सारी बातें बोल रखी हैं कि फेस्टिवल्स होगा इसलिए हम ज़्यादा पुलिस नहीं हम दे सकते हैं, फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे करके ये इवेंट्स हैं। सो ऐसे करके काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ेस दिए गए और आज फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि अब बहुत हो गया, अब आपको आगे डेट्स देने होंगे। सो गाइस, अब आगे देखते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कब तक डेट्स देती है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है और ये काम होता रहेगा। इलेक्शन होगा अपनी जगह और ये होगा अपनी जगह और आप जल्दी से जल्दी डेट्स दीजिए। अगर मोड ऑफ कंडक्ट लगा भी है तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको नहीं रोक सकता है। सो देखते हैं अब गाइस आगे क्या होता है और आगे क्या आउटकम आता है एंड कब हम लोग को फाइनल वो डेट्स मिलते हैं जिन पे वायडक्ट का लॉन्चिंग हो। सो गाइस, ऑन दिस नोट इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड आई होप आप अभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।